वही बच्चा जो दिन भर घर में बोलता रहता है और हमारे घर में कोई गेस्ट हमारे आ जाएं, रिलेटिव्स आ जाए और उससे अगर बात करे तो बच्चा तुरंत भाग जाता है, बात नहीं करता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। जब मैं पेरेंट्स से इस टॉपिक पे बात करती हूँ, मैंने टाइम्स पेरेंट डिस्कस, तो इसको शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही बोलेंगे हम। बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है तो कैसे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कॉन्फिडेंस लाना के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो कि एक्चुअली अलार्मिंग है, कि हर एक बच्चा, मेरी नॉलेज में तो जितने भी बच्चे मैंने आज तक देखे हैं, मिली हूँ, मेरे स्कूल में आते हैं, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। असेंबली टाइम में जब हम बच्चों को माइक देते हैं, हर बच्चा माइक पे बोलने के लिए रेडी होता है। ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट होते हैं, कभी उनकी पोएम पूरी होती है, कभी अधूरी होती है, कभी उसमें कुछ और होता है, बट दे से दे आर रेडी टू डू। सेम वही माइक अगर हम बड़ों के ग्रुप में दे दें तो मेरे ख्याल से आपने भी विटनेस किया होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो माइक को देखते ही नर्वस हो जाते हैं। तो जब वो बच्चे जब छोटे होते हैं बोल पाते हैं, बड़े होकर नहीं बोल पाते, तो क्या रीज़न होगा? मुझे ऐसा लगता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जब वो बच्चे कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम उनको रोक लेते हैं, हम उनको करने नहीं देते हैं। डियर पेरेंट्स, जैसा पहला भी मैंने आप लोग को बोला है कि अगर बच्चे में कुछ भी एक्सप्लोर करने की इच्छा है, मंशा है, तो हमको वो करने देना चाहिए। अब ऐसे में अगर कोई पेरेंट्स बोले कि मैम हमारा बच्चा सांप पकड़ना चाहे तो पकड़ने देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके जो भी रिपरकशंस होंगे, उसके जो भी रिजल्ट होंगे, हम उसको इमीडिएटली मीट आउट कर पाएंगे। बट हमारे बच्चे में मंशा है, हमने उसको अपने सामने नहीं करने दिया, अब वो हमारे एब्सेंस का वेट कर रहा है और वो सेम काम कर रहा है जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं। काम वही है, रिस्की है, लेकिन अब एनवायरनमेंट जो है वो अनकंट्रोल्ड है। तो आप बताइए, अब अगर इस अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर बच्चा वो कार्य करेगा तो उसके रिजल्ट्स बहुत हज़ार्डस हो सकते हैं। शायद ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद हम और आप बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम बच्चों के साथ रहें और उसको एक्सप्लोर करने दें। जैसे कि अगर बच्चा गार्डन में जाता है, पार्क में जाता है और वहाँ पे मंकी बार्स है, मंकी बार पे बच्चा अगर चढ़ना चाह रहा है, हम बार बार अगर उसको मना करेंगे, नहीं चोट लग जाएगी, तुम छोटे हो, तुम नहीं पकड़ पाते हो, तुम्हारी ग्रिप नहीं है, तो बच्चा सच है गिर सकता है, चोट लग जाएगी जो कि नुकसानदेह है। हम ये कर सकते हैं कि हम खुद वहाँ मंकी बार के पास चले जाएं और तब उसकी हेल्प करें कि वो उस मंकी बार पे लटके, जिससे कि अगर गलती से उसका हाथ स्लिप करे तो हम तुरंत उसको पकड़ लें। डियर पेरेंट्स, दिस इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लाएं। बच्चे माइक से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उन पे हंसेंगे या आप उनके लिए कुछ बोलेंगे। बट सेम जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हमने कहीं फंबल किया होता है और लोग हंसे होते हैं, या मे बी हमने विटनेस किया होता है कि किसी और के फंबल करने पे, किसी और के लड़खड़ाने पे बाकी सब ने उस पर हंसा होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लाना है और उसके लिए मेरी और आपकी ज़िम्मेवारी है कि हम उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दें जहाँ पे वो लड़खड़ाएं, क्योंकि हम पीछे हैं उनको पकड़ने के लिए।